तो क्लास 10th स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारी क्लास 10th की साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, आज हम लाइफ प्रोसेस के बारे में, और इसमें आपका पार्ट होता है न्यूट्रिशन, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं कि आप जो खाना खा रहे हैं आपकी बॉडी में वो किस तरह जा रहा है, किस तरह उसमें से आप न्यूट्रिएंट्स निकाल रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, वे सारे आप किस तरह अलग कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब जब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके लाइफ प्रोसेस में आपका आता क्या है। देखिए, आपका लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। लाइफ प्रोसेस का आपका मतलब है कि बेसिक एंड इसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। देखिए, अब इसका यहाँ पर मतलब क्या निकल रहा है। इसका मतलब है कि आपकी जो बेसिक और जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, जो आपके आदमी के द्वारा जो जरूरत की चीजें करी जा सकती है, तो और आप अपनी मेंटेन करने के लिए लाइफ को, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस यहाँ पर कहते हैं। लाइफ प्रोसेस आपके 4 तरीके से बढ़ते हैं। देखिए, सोचिए, आपने खाना खाया तो आपका खाने से तत्व, यानी आपका जो खाना है उससे आप प्रोटीन, विटामिन, ये तरह तरह की जो चीजें हैं आप ये कैसे लेंगे, आप ये न्यूट्रिशन के द्वारा लेंगे। आप रेस्पिरेशन, यानी अब आप सांस ले रहे हैं, आप किससे ले रहे हैं भैया, आप रेस्पिरेशन से क्या कर रहे हैं, सांस अपनी ले रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन, यानी आपका खाना है, आपने खाना से भैया प्रोटीन, विटामिन, आपने कैल्शियम वेल्शियम जो होता है आपने क्या कर लिया भैया, सब कुछ फैट वैट ले लिया। अब भैया वो फैट वैट जो है आपको क्या करना है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट, यानी आपको पूरी बॉडी में उसको लगाना होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भैया, ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। और एक्सक्रीशन, भैया अब खाना वाना खा लिया, सब कुछ उससे निकाल लिया, जो भैया बचा हुआ वेस्ट आपका प्रोडक्ट होगा, अब वो बॉडी से बाहर भी तो निकालना है ना। तो भैया हम उसे क्या निकालते हैं, एक्सक्रीशन की मदद से निकालते हैं। तो ये आपका क्या होगा, बेसिक सा लाइफ प्रोसेस के बारे में यहाँ पर आपका होगा कि आपका ये लाइफ प्रोसेस है। और हम लाइफ प्रोसेस में ये पढ़ने वाले हैं। मगर हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, इसमें हम न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम इस चैप्टर को 4 लेक्चर में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम ओनली टू ओनली न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन के बारे में इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए न्यूट्रिशन के बारे में क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, अब जहाँ क्या करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। अब देखिए, न्यूट्रिशन क्या है। आपने क्या लिया भैया, आपने कोई खाना क्या करा, आपने खाया, खा लिया अपने मुंह से, आपने क्या कर लिया, खाना वो खा लिया। अब उस खाने में क्या होगा भैया, प्रोटीन होगा, उसमें फैट होगा, विटामिन होगे, मिनरल होगे, और कार्बोहाइड्रेट होगे। यानी आपके उसमें अलग अलग तरीके के क्या होगी, आपकी खाने में चीजें प्रेजेंट होने वाली है। तो अब जो खाने से वो अलग अलग तरह की चीजें को अपने अंदर, आपके शरीर के अंदर लेना है ना, तो उसी प्रोसेस को भैया हमने नाम दे दिया न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन क्या है भैया, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या ले रहे हैं, खाने से अलग अलग प्रकार के क्या ले रही है भैया, अलग अलग प्रकार की चीजों को हम क्या कर रहे हैं, ले रही है। एग्जाम्पल, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल एंड कार्बोहाइड्रेट अपने एग्जाम में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका मतलब हो गया न्यूट्रिशन का। तो चलिए, अब जो हम क्या देख लेते हैं, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को यहाँ पर समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन आपकी डेफिनेशन आपकी न्यूट्रिशन की क्या होती है और क्या नहीं होती है। देखिए, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन होती है द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी वो प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है भैया, फूड को ले रहा है और उसे यूटिलाइज कर रहा है। यानी कीवर्ड इसमें क्या है, यूटिलाइज कर रहा है। यूटिलाइज का मतलब क्या होगा, उस खाने से जो प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी आपने वो प्रोसेस जिससे भैया आपने क्या लिया, ऑब्टेन भी करा फूड को और यूटिलाइज भी करा, वो आपका न्यूट्रिशन हो गया। यानी फूड गिव अस एनर्जी, यानी खाना से आप क्या ले रहे हैं भैया, खाने से एनर्जी ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, ग्रोथ ले रहे हैं। यानी आपने खाना खाया, खाने से प्रोटीन, विटामिन, फैट वैट लिया भैया, वो आपको एनर्जी देगा, वो आपकी ग्रोथ में वो हेल्प करेगा, डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो यही आपका क्या है, न्यूट्रिशन का यहाँ पर मतलब होने वाला है। कंपोनेंट दे रखे हैं भैया फूड के आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, आपको जो कि खाने से मिलता है। यही आपकी बस क्या होने वाली है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन होने वाली है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर हम यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की। आपके न्यूट्रिशन के प्रकार भैया कितने होते हैं, यानी कितने तरह से आप क्या ले सकते हैं, न्यूट्रिशन अपने अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या जानने वाले हैं, न्यूट्रिशन के टाइप जानने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन आपके जो कि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक होता है आपका हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब भैया देखिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपका क्या होता है, इसमें हम क्या कर लेते हैं, सिंपली जान लेते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो आपका न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद से ही अपना खाना बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भैया, एग्जाम्पल के तौर पे आपका क्या होने वाला है, जैसे आप मान सकते हैं प्लांट्स।
प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, यानी प्लांट्स क्या करते हैं भैया, सनलाइट है, सनलाइट लेंगे और वे अपना क्या कर लेंगे, खाना बना लेंगे। बट हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वे न्यूट्रिशन होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। जैसे भैया ह्यूमन बींग्स, हम किस पर डिपेंड है भैया, हम प्लांट्स पर डिपेंड है। यानी भैया अगर हमें प्लांट्स क्या देंगे, अपना मतलब कि सीड्स देंगे, यानी हमें प्लांट्स क्या देंगे, फ्रूट्स देंगे, हम उनके फ्रूट्स पर डिपेंड है। भैया अगर हमारी अच्छी फसल होगी तो जब भी तो हम खाना खा पाएंगे, तो भैया हम क्या है, फसल पर डिपेंड है। तो भैया और आपका क्या होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, यानी आपके जो ये गली में कुत्ता बिल्ली घूमते रहते हैं, भैया ये किस पर डिपेंड है, ये भी दूसरे पर डिपेंड है। कुत्ता बिल्ली पर डिपेंड है, बिल्ली चूहे पर डिपेंड है। तो यानी ये सारे क्या है, एक दूसरे पर ही डिपेंड है। तो यही आपके टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं कि आप न्यूट्रिशन किस तरह से कर रहे हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर क्या हो जाते हैं, हम मूव हो जाते हैं। तो अब जो हमारी टॉपिक है कि आपके जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। देखिए ये आपका क्या होता है, होलोजोइक और आपका सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, ये तीन आपका टाइप में बढ़ जाता है। तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन तो भैया हमने समझ लिया कि भैया वो डिपेंड है अदर पे, तो भैया यानी इसके टाइप भी डिपेंड हो गए अदर पे। हाँ भैया देखिए होलोजोइक क्या है, एनिमल टेक इन सॉलिड फूड विच इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी। यानी भैया एनिमल ने क्या लिया, आपके पास क्या है, कोई एनिमल है, उसने क्या लिया, अपना भोजन जो है वो सॉलिड लिया। यानी आपकी बिल्ली है, उसने चूहा जो है वो सॉलिड लिया, चूहा जो है सॉलिड लिया और अपने मुंह में रखा और उसे ब्रेक डाउन करा। तो भैया डेट इज कॉल्ड होलोजोइक, यानी उसने अपने मुंह में रखा और जब उसको क्या करा भैया, ब्रेक कर दिया, उसे सॉलिड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, डेट इज कॉल्ड होलोजोइक। इसके एग्जांपल में आप बिल्ली, कुत्ता कुछ भी लिख सकते हैं और आप अमीबा भी लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टाइप है हमारा सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या है भैया, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकिंग मैटर। यानी भैया आपका जो आपका ऑर्गेनिज्म है, यानी आपका कोई भी जीव जंतु है, वो मरे हुए क्या खाएगा, मरी हुई ही चीज को खाएगा। यानी कोई वो मरे हुए प्लांट, मरे हुए एनिमल को खा रहा है तो डेट इज आपका सेप्रोफाइटिक होगा। एग्जांपल के तौर पर आप फंगी बता सकते हैं। पैरासाइटिक क्या होगा भैया, पैरासाइटिक लाइव इनसाइड और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। ठीक है भैया। अब देखिए पैरासाइटिक आपका क्या कहता है, पैरासाइटिक आपका कहता है कि आपका कोई ऑर्गेनिज्म होगा, यानी आपका कोई ऑर्गेनिज्म होगा, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या लेगा भैया, अपना खाना लेगा, यानी डिपेंड वो भी दूसरे पर है। तो यानी अपना एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है भैया, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर बैठा है। मान लीजिए आपके क्या है, आपने जू का नाम सुना होगा, जो कि आपके सिर पर बैठी रहती है, सिर पर आपके बैठी रहती है। वो क्या करती है, खून चूसती रहती है, खून चूसती रहती है और वो वहां से क्या करती है, अपना खाना लेती रहती है। ऐसे ही आपका पैरासाइटिक क्या होने वाला है, ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होने वाला है कि आप कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर बैठेगा और उससे अपना क्या लेगा भैया, अपना फूड वहां से क्या करेगा भैया, वो एब्जॉर्ब करेगा। तो भैया इसको ही हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कह देंगे, जो कि आपके तीनों के तीनों क्या हो गए होगे, क्लियर हो गए होगे। और पैरासाइटिक में आप एग्जांपल दे सकते हैं भैया लीच का, टिक का और कैस्कटा का। जो आपकी लीच होती है भैया वो आपकी जू ही होती है, जो कि आपके सिर में हमेशा प्रेजेंट रहती है। तो अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर हम यहाँ पर मूव हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक होने वाली है भैया फोटोसिंथेटिक। यानी ये फोटोसिंथेटिक भैया क्या है, आपने बचपन में बहुत ही ज़्यादा नाम सुना होगा फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर आपकी क्या हो गई, प्लांट्स का यहाँ पर आपका किस्सा जो कि हो गया भैया, स्टार्ट हो गया कि भैया जो प्लांट्स है ना भैया, ये कैसी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इनमें ताकत आ कहाँ से रही है। हम प्लांट्स को लिविंग थिंग तो कहते हैं, लेकिन इनको हम लिविंग थिंग आज क्यों कहते हैं, यहाँ पर हम साइंटिफिकली क्या करने वाले हैं भैया, इसको प्रूव करने वाले। देखिए फोटोसिंथेटिक की सबसे पहले आपको एक वो रिएक्शन ये याद रखनी है। आपने भैया क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया CO2, इसको बैलेंस आप खुद कर लीजिएगा। आपने भैया क्या लिया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिया और उसमें आपने क्या घेर दिया भैया, पानी घेर दिया। हाँ भैया पानी घेर दिया और फिर आपने क्या कर लिया भैया, उसको सनलाइट लगा दी और भैया क्लोरोफिल में हो रहा है काम। ठीक है भैया, फिर आपका क्या बनेगा, फिर आपका ग्लूकोज C6H12O6 आपका ग्लूकोज बनेगा, आपका O2 ऑक्सीजन बनेगा और भैया आपका पानी बनेगा। यानी आपकी क्या है भैया, फोटोसिंथेटिक की क्या है भैया जी, ये आपकी एक रिएक्शन होने वाली है। अब देखिए रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेटिक, आपके फोटोसिंथेटिक के लिए कुछ रॉ मटेरियल भी होते हैं, जैसे सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर। ये आपके रॉ मटेरियल होते हैं, आपको हमेशा याद रखने होंगे। अब देखिए साइट ऑफ फोटोसिंथेटिक, भैया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच आर ग्रीन पिगमेंटेड सेल ऑर्गेनल
कंटेनिंग क्लोरोफिल। यानी आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना भैया, ये एक साइट ऑफ फोटोसिंथेटिक है, जो कि क्या होता है भैया, एक ग्रीन पिगमेंट में होता है। ग्रीन पिगमेंट यानी आपका एक क्लोरोफिल नाम का एक आपका ऑर्गन होता है किसमें, प्लांट में, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट कहते हैं, यानी वो हरे रंग का होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं भैया, क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोफिल का नाम दे देते हैं। और ये क्या होता है भैया, क्लोरोप्लास्ट में ही आपका हो रहा होता है। अब भैया अगर हम बात करें मेन इवेंट की फोटोसिंथेसिस के, तो इसके 3 मेन इवेंट होते हैं। पहला, अब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। यानी भैया देखिए, आपकी जो प्लांट है, प्लांट पर आपकी सनलाइट पड़ रही है। अब सनलाइट से वो अपना भोजन कैसे ग्रहण कर रहा है, यानी जो क्लोरोफिल है भैया वो क्या कर रही है, आपकी जो लाइट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर रही है। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी क्या हो रहा है भैया, जो आपकी लाइट एनर्जी है ना, उसका केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। और भैया जो आपका पानी है ना, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है भैया, स्प्लिट हो रहा है। हाँ भैया, अब भैया तीसरा पॉइंट है कि रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। यानी जो आपकी CO2 थी ना भैया, अब उसे किस में बदल दी भैया, सो कार्बोहाइड्रेट में बदल दी है। ये आपका क्या है, फोटोसिंथेटिक के बारे में यहाँ पर सारी आपकी बात हो चुकी है। इससे ही मिलता जुलता आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अब जब अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर हम क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। तो अब जो हमारी इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है, वो हमारा होने वाला है न्यूट्रिशन इन अमीबा। यानी अब हमारा भैया एक अमीबा एनिमल है भैया, अब उसमें न्यूट्रिशन कैसा हो रहा है। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, जो अमीबा है हमारा, वो हमारा एक भैया पानी में रहने वाला जीव है। ठीक है भैया, अब इसमें 5 तरीके से हम क्या करने वाले हैं, न्यूट्रिशन देने वाले हैं। यानी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। देखिए एक एक करके समझिएगा। सबसे पहले ये इसमें 4 डायग्राम है, आपको चारों के चारों डायग्राम देखने पड़ेंगे। सबसे पहले पहले वाला डायग्राम पर आप फोकस डालिएगा। तो देखिए उसमें एक अमीबा का स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या है, एक अंदर की तरफ क्या है आपका ब्राउन कलर का है, जो कि आपका अमीबा का न्यूक्लियस है। और इसमें आपको एक रेड कलर का फूड पार्टिकल भी दिखाया होगा। यानी सबसे पहले स्टेप में भैया क्या है, सबसे पहले स्टेप में जो आपका अमीबा है वो फूड पार्टिकल को भैया देखता है। हाँ भैया देख लिया। फिर जो करता है वो अपने सूडोफोडिया, यानी जो इसकी येलो येलो सी है ना, ये क्या है भैया, सूडोफोडिया है। अब ये सूडोफोडिया की हेल्प से क्या करता है, इस ये लाल लाल यानी फूड पार्टिकल को रेड कलर के क्या करता है भैया जी, भैया एब्जॉर्ब करता है। यानी वो क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है अपनी सूडोफोडिया की हेल्प से। ये नाम आपको लर्न करने पड़ेगी कि सूडोफोडिया क्या है भैया। सूडोफोडिया क्या है, सूडोफोडिया से अमीबा क्या कर रहा है, फूड को क्या कर रहा है भैया, एब्जॉर्ब कर पा रहा है। और जो आपके क्या है भैया जी, ये क्या कर लेता है बाद में, बिल्कुल फूड को अपने तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, और इसको बिल्कुल बंद कर लेता है। तो ये क्या करता है, अपने फूड वैक्यूल्स जो इसके होते हैं, उससे अपने फूड पार्टिकल को बिल्कुल क्या कर लेता है, अपने अंदर ले आता है। और फिर इसका क्या कर देता है, ये इससे सारे न्यूट्रिशन ले लेता है और फिर इसको इंजेक्शन कर देता है। अब देखिए इंजेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, इंजेक्शन का मतलब है अमीबा सराउंड्स द फूड पार्टिकल यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोफोडिया। यानी अमीबा क्या करता है, अपने फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, जिसको हम सूडोफोडिया कहते हैं। डाइजेशन का मतलब क्या हुआ भैया, एंजाइम आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल ब्रेकिंग डाउन द फूड इन सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस। भैया वही इसमें बात फिर दोबारा कह दी गई है कि अपने क्या लिया भैया, एक फूड पार्टिकल यानी एंजाइम लिया, और उसको क्या कर दिया भैया, फूड वैक्यूल में क्या कर दिया भैया, ब्रेक डाउन कर दिया। यानी उसका ब्रेक डाउन कर दिया आपने किसमें, फूड वैक्यूल में। हाँ भैया फूड वैक्यूल में भी हमने समझ लिया। भैया एब्जॉर्प्शन क्या होगा भैया, एब्जॉर्प्शन होगा कि आपने उसमें से फूड में से सारी चीज़ों का जो ग्रोथ रिपेयर एनर्जी इनका भैया तुमने क्या करा, एब्जॉर्प्शन करा भैया, वही एब्जॉर्प्शन होगा। अब भैया एसिमिलेशन क्या होगा, यानी द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट आर यूटिलाइज्ड इन वेरियस लाइफ प्रोसेस। भैया जो तुमने उसमें से प्रोटीन लिया है भैया, जो तुमने इसमें फैट लिया है, विटामिन मिनरल भैया जो तुमने इसमें से लिया है, अब ये तुम क्या करोगे भैया, ये तुम अपनी लाइफ प्रोसेस के लिए भैया थोड़ा काम बढ़ाओगे। तुमने प्रोटीन लिया है, अब उससे तुम क्या करोगे, अपना डेवलपमेंट करोगे, अपना साइज बढ़ाओगे, है ना, यही तो तुम करोगे। तो भैया यही आपका एसिमिलेशन होगा। और भैया आपका इजेशन क्या होने वाला है, द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। भैया तुम क्या करने वाले हो, इजेशन करने वाले हो, यानी जो तुम्हारा वेस्ट फूड है उसको तुम क्या करने वाले हो भैया, बाहर करने वाले हो, यानी तुम क्या करने वाले हो, उसको आउट ऑफ द बॉडी करने वाले हो। तो ये तुम्हारा न्यूट्रिशन इन अमीबा होने वाला है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो चलिए उसको भी एक बार क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। तो न्यूट्रिशन इन
ह्यूमन बींग्स को हम क्या करने वाले हैं 5 मिनट की एक नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको क्या करने वाला हूँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो उसमें हम क्या करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग को कंप्लीट करने वाले हैं। इसी के साथ हमारा न्यूट्रिशन चैप्टर जो होता है भैया वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना, गुड लिख देना या बैड लिख देना, कुछ भी तुम लिख सकते हो। और तुमको ऐसे ऐसे लेक्चर जो क्लास 10th के चैप्टर के इस चैनल पर ही मिलने वाले हैं, इसीलिए भाई तुम इसको सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स से भी क्या करो इसके बारे में बता दो। तो इसी के साथ तुम्हारा जो न्यूट्रिशन का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। बस तुम्हारा इसमें एक पार्ट बचता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। उसका मैं तुम्हें 5 मिनट में एक अलग से वीडियो बनाकर देने वाला हूँ। इस चैप्टर को ज़्यादा लंबा लेक्चर को नहीं करते हैं। तो बस अब जहाँ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं अपने रेस्पिरेशन के बारे में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए और कमेंट में भाई बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस बताना। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा तो लिखना गुड और अगर तुमको वीडियो बेकार लगा तो तुम लिखना बैड। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसीलिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।